अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे जरा पीडीएम के जलसे की जो उन्होंने आज कोयटा में किया और उसमें फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्पीचेस थी वो खास तौर पे सुनी गई। और उसमें मरियम नवाज शरीफ के बारे में मैं खास तौर पे कहना चाहूंगी कि वो एक बहुत ही मिच्योर और सुलझी हुई और बहुत कॉन्फिडेंट लीडर के तौर पे पीएमएलएन की तरफ से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने मिसिंग पर्संस के ऊपर बात की, क्या ही अच्छा होता अगर ये बातें हम लोगों ने जब उनकी गवर्नमेंट थी तब भी किए होती, तो बहुत से लोग हो सकता है कि वो इस मुसीबत से बच गए होते। कि जिस तरीके से लोग जो है वो गायब हुए हैं, जिस तरीके से लोग उठाए गए हैं, वो चीज शायद ना हुई होती या कम हुई होती अगर यही आवाज उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के दिनों में भी उठाई होती। दूसरी तरफ हमने हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी हमें नजर आए बात करते हुए, और उन्होंने भी जो है बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स अपने रखे। और मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा की तरह जो है वो गवर्नमेंट को बहुत शदीद क्रिटिसाइज किया, गवर्नमेंट को बहुत तनकीद का निशाना बनाया, जो कि उनका राइट है। इमरान खान साहब जो हमेशा से दावे करते आए थे कि नया पाकिस्तान लाएंगे, सब कुछ ठीक होगा, ये होगा वो होगा, जो कि अभी तक वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको ये मौका मिल गया है कि वो उनकी जम के क्लास ले सकें। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चली और बलूचिस्तान में जिस तरह से हजारा के लोगों के ऊपर अक्सर ही जो है वो जुल्म होता है, हजारा के लोग अक्सर ही हमें नजर आते हैं कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, और इस तरह की सूरत हाल उनके साथ बहुत होती है। मगर उसके ऊपर ना तो पिछली किसी गवर्नमेंट ने कुछ काम किया और ना ही अभी कोई गवर्नमेंट इसको कोई खास इस बात का नोटिस लेती हुई नजर आती है। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्संस का इशू है, हमेशा से है और अभी तक है। और उसमें कह दिया जाता है कि जी इंडिया का इंटरफेरेंस है, और इसके सबूत के तौर पे हमारे पास उनका एक अकलौता जासूस जो हमने पकड़ा था कुलभूषण यादव, वो हमारे पास है, और हम हर बार उसी बेचारे को आगे कर देते हैं, ये देखो जी इसने किया है। तो वो उसकी वजह से जो है वो हम मुश्किल में हैं, और उसकी वजह से बलूचिस्तान में सूरत हाल ठीक नहीं है, और ये कुलभूषण की वजह से ये है, कुलभूषण की वजह से वो है। मैं मानती हूँ कुलभूषण की वजह से बहुत कुछ हुआ होगा, इंडियन इंटरफेरेंस भी होगी, क्योंकि जाहिर है इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। बहुत दफा हमने देखा भी है कि वो कहते भी हैं कि फ्री बलूचिस्तान की भी बात करते हैं और दूसरी बातें भी करते हैं, लेकिन सारी बात ये है कि आप इंडिया को करें साइड पे, आप ये बताएं कि आपने खुद बलूचिस्तान के लोगों के लिए क्या किया है, आपने कौन सी फैसिलिटी उनको दी है, जो चीजें उन्हीं के जगह से हमें मिलती हैं, चाहे वो सुई गैस हो चाहे कुछ भी हो, वो चीजें और वो फैसिलिटीज जो है वो हम बलूचिस्तान के लोगों को प्रोवाइड नहीं करते। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में पंजाब तक वो चीज पहुंच जाती है, चाहे वो सुई गैस हो चाहे कुछ हो, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को वो नेमत जो है वो मैसर नहीं होती। आपने वहां पे सी पैक करके शोर मचा रखा है कि आप सी पैक बना रहे हैं, और सी पैक बनाने में भी बहुत दफा लोगों ने कहा है कि उनके घर डिमोलिश किए गए हैं, उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं कि यहाँ से सड़क निकलेगी, यहाँ से कुछ होगा। तो उनको आपने ये सब करने के बाद आपने उनको कोई ऐसी चीज दी है, आपने उनको दूसरा घर या दूसरी जगह प्रोवाइड की है, तो वो भी हम देखते हैं कि ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आता। तो जब आप किसी के ऊपर जुल्म करेंगे, किसी किसी का हक मारेंगे और उसको ठीक से जीने का राइट नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ क्यों रहना चाहेगा, या वो आपकी बात क्यों सुनना चाहेगा, वो आपके खिलाफ क्यों नहीं उठ खड़ा होगा। इसका रीजन आप मुझे बता दें। यही चीज हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, यही चीज हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन ना बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, ना मीडिया बात करता है, ना पॉलिटिशियंस बात करते हैं, और ना ही जो बलूचिस्तान में गवर्नमेंट है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वहाँ के गवर्नर हो, चाहे वहाँ के एमएनएज हो, जो मतलब जो भी वहाँ के असेंबली के जो लोग हैं वो हैं, उनमें से
कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता, कोई भी ये नहीं कहता कि जी हाँ जी ये प्रॉब्लम है और हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। हर एक यही कहता है कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है और सब ठीक ही चल रहा है। आज भी कोयटा में एक ब्लास्ट हुआ है और उसमें अभी तक 4 से 5 लोगों की जानें जा चुकी हैं और ये चीज अभी अभी देखा जा रहा है कि ये किसने किया है, क्यों किया है। मगर ये एक बड़ी आम सी चीज है जो कि बलूचिस्तान में और कोयटा में होती रहती है और वहां के लोगों के ऊपर ये इस तरह के जो जुल्म है, इस तरह का जो मिसहैप है वो बेचारे हर वक्त फेस करते हैं। तो उसके बाद ये कह देना कि जी यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ सिर्फ इस वजह से हो रही है कि इंडियन एनवायरनमेंट है, मैं नहीं समझती कि ये पूरी तरह से ये बात ठीक है। बिल्कुल इंडियन एनवायरनमेंट मैंने जैसे पहले कहा होगी, लेकिन आधा आधा खराब काम तो हम खुद भी कर रहे हैं, आधा जुल्म तो हम खुद भी कर रहे हैं। ये जो लोग मिसिंग पर्संस की लिस्ट में आते हैं उसको इंडिया तो उठा के नहीं ले जाता। इंडिया उठा के कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, वहां पे कौन इंडियन आएगा जो इन लोगों को उठा के ले जाएगा और आप कहेंगे कि जी इंडिया वाले उठा के ले गए। इनको जाहिर है हमारी ही एजेंसीज उठाती हैं, हमारे ही लोग उठाते हैं और गायब कर देते हैं। और बहुत दफा कहा जाता है कि जी इसलिए गायब कर दिया क्योंकि कई लोग ऐसे जो इंडिया से पैसे ले रहे थे, कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया के एजेंट बने हुए थे। यही पुरानी फरसूदा बातें कर करके जो है इस चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में बात नहीं होती, बहुत कम सॉरी, मैंने पहले कहा था मेरा गला खराब है और मैं कॉफी पी रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा गला ठीक नहीं हो रहा। एनीवे सॉरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि बहुत दफा हमने देखा है कि बड़ा कुछ हो जाता है, बलूचिस्तान में बड़े कोई हादसा हो जाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे बहुत देर में दिखाता है और यहाँ तक कि आपको इंटरनेट पे और हर जगह वो खबर आ जाती है, उसके बाद कुछ बताना कुछ दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन यही लोग अगर पंजाब में कुछ हो जाए या सिंध में कुछ हो जाए या इस्लामाबाद में कुछ हो जाए, लाहौर वगैरह में, तो 1 मिनट भी नहीं लगाते और वो ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। अगर आप किसी को सेकंड सिटीजन बना देंगे जैसा कि आपने केपी और बलूचिस्तान के लोगों को बनाया है, तो ये बात आपके खुद की सोचने की है कि दूसरा आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा, दूसरा आपके साथ क्यों रहना चाहेगा, दूसरा आपकी बात क्यों सुनना चाहेगा। और अगर इसी तरह से लोग मिसिंग होते रहे और सिर्फ इस बेस के ऊपर कि जी इंडिया के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है या किसी जासूस के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, ऐसे कर करके आपने हजारों लोगों को वहां से गायब कर दिया है। और ये काम वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के रखवाले हैं, जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं। और इसी तरीके से इन्होंने सिंध में भी शुरू किया हुआ है, इन्होंने इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट वगैरह उठाना, तो आपको पता है कि आम सी चीज हो गई है। पिछले 2 से 3 महीने में हमने कई लोगों को देखा इस्लामाबाद से और कराची से कि जिनको के गायब किया गया, लेकिन खैर वो कुछ अरसे के बाद वो आ गए, चाहे 1 दिन के बाद आए हों चाहे 2 दिन के बाद आए हों। लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान में जो गायब होते हैं वो बहुत लंबे अरसे के लिए या तो गायब ही हो जाते हैं, कभी नहीं मिलते वो, या फिर जैसे कि मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी मस्तशुदा लाशें मिलती हैं। तो मुझे ये चीज जो है वो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये चीज किसी ना किसी गवर्नमेंट को इस चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में तो मुझे फिलहाल इतनी हिम्मत नजर नहीं आ रही कि वो ये बात कर सके जाके एजेंसीज के साथ। लेकिन जो PMLN के लीडर्स बात कर रहे हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ बोल रहे हों, चाहे मरियम नवाज बोल रही हो, चाहे पीपल्स पार्टी से अगर कोई बात करता है, लेकिन बात सारी ये है कि ये सब लोग उस वक्त बात कर रहे हैं जब ये पावर में नहीं है। अब जब पावर में नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी है। लेकिन असल बात, असल बहादुरी तो इनकी वो होती कि ये जब पावर में थे और जब ये लोग यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे और अपने बड़े बड़े कोई वजीर आजम बना हुआ था, कोई कुछ और मिनिस्टर बना हुआ था, कोई क्या कोई क्या, कोई सदर जरदारी साहब वगैरह, उस वक्त इनको चाहिए, जरदारी साहब तो खुद बलोच है, उन्होंने बलोच होते हुए बलोचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। उनको तो उस वक्त इन लोगों को चाहिए था कि ये उस वक्त आवाज उठाते, ये उस वक्त जाके बात करते, ये उस वक्त जाके काम करते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अब ये बात कैसे मान ली जाए
कि जब ये दोबारा से केस अगर ये आ जाते हैं पावर में तो ये बलूचिस्तान के मसले हल कर देंगे। वहां पर तो जैसे मैंने आपको कहा कि सी पैक बन रहा है, अगर सी पैक बन रहा है तो सी पैक बनाने के लिए भी इन्होंने बहुत से लोगों की वीडियोस मौजूद है ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर पे उनके घर लेके और उनके घरों को डिमोलिश करके और वहां से कोई सड़क निकल रही है, कभी वहां से कुछ, ठीक है मैं मानती हूँ उस तरह के प्रोजेक्ट्स में ऐसे होता है, लेकिन आप फिर भी उनको उनको कोई दूसरी जगह पे घर तो लेकर दे। आपने तो उनको खुले में छोड़ दिया है कि बच्ची के तुम्हारा घर हमने तोड़ दिया, यहाँ से हमने रोड निकाल ली और उसके बाद वो कहाँ जाए, वो किधर जाए? उनके लिए ना कोई खाने पीने का बंदोबस्त है, ना उनके कहीं रहने का बंदोबस्त है। वो छोटे छोटे बच्चे अपनी वीडियोस लगा रहे हैं और जी कोई वो नहीं। इंटरनेट की आप बहुत बात करते हैं कि जी इंटरनेट नहीं चल रहा कश्मीर में, कश्मीर कश्मीर करके, लेकिन आपको पता है कि बलूचिस्तान में भी इंटरनेट नहीं चल रहा। उसको कौन देखेगा? उसका इंटरनेट कौन ऑन करेगा? उसका इंटरनेट क्यों ऑफ किया आपने? वहां पे क्यों आपने 3G और 4G सर्विस नहीं दी हुई? क्यों बलूचिस्तान में जाने वालों को इंटरनेट नहीं मिलता? मुझे इन सारी बातों का जवाब जो है वो गवर्नमेंट से चाहिए और मुझे ये भी पता है कि किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा इसका, इसलिए कि जो बोलेगा वो फंसेगा जाके। एजेंसीज के सर कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी नहीं, जाहिर है हर एक अपनी जान बचाने के पीछे पड़ा होता है कि ठीक है यार जो हो रहा है होने दो, हम तो जी रहे हैं ना, हमारी जिंदगी तो कट रही है आराम से, तो ठीक है हम निकल जाते हैं। लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि जिसमें आपकी 100 साल की जिंदगी हो लेकिन आपने एक ढंग की बात भी ना की हो, सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी कुर्सी बचानी है, आपको अपनी जान बचानी है। हम तो बोलेंगे ना हमें कुर्सी बचानी है, ना हमें अपनी जान बचानी है, हम बोलेंगे बलूचिस्तान में गलत हो रहा है, हो रहा है और हो रहा है और एजेंसी ही कर रही है और मिसिंग पर्सन का मसला आपको हल करना पड़ेगा। मिसिंग पर्सन को आप ढूंढ के लाके दें। उनके घर वालों को किस कब तक आप तकलीफ देंगे कि उनके घर के लोग गायब हैं और वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके बच्चे, उनके बीवी बच्चे, उनके माँ बाप, हर कोई, और सबसे बढ़कर हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है, चाहे किसी के माँ बाप ना हो, चाहे किसी के बीवी बच्चे ना हो, फिर भी उस इंसान की जिंदगी है जो उसको जीने का हक है। आपको किसी की बात पसंद नहीं है, आप उसको बताएं, उसको सॉर्ट आउट करें, लेकिन किसी को उठा के गायब कर देना, किसी को जान से मार देना, ये कहीं का कोई तरीका नहीं है। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, नहीं करेगी तो ह्यूमन राइट्स वाले किसी ना किसी दिन आपका दरवाजा जरूर खटखटाएंगे और आपसे पूछेंगे और आपसे हिसाब लिया जाएगा कि बलूचिस्तान में आप लोगों ने जो जुल्म किए हैं, बलूचिस्तान में आप लोगों ने जिस तरह से लोगों को मारा है, जिस तरह से गायब किया है, उसके लिए पूछा जाएगा। ना सिर्फ करंट गवर्नमेंट को, इमरान खान की, बल्कि जितनी पिछली गवर्नमेंट्स गई हैं वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बाहर बैठ के आप बोल रहे हैं, बोलना बहुत आसान है उनको, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में थे उन्होंने भी बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, जिसका हमें बहुत अफसोस है और जिसके लिए उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। थैंक यू।